हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें जीवन और श्वास दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। और इस शाम के वक्त हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जो भी आज आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, इनको आप शांति देने वाले पिता आप हैं। इनके जीवन में सुख और शांति देने वाले पिता आप हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। इन्हें आशीष देने वाले, बरकत देने वाले, संभालने वाले पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना में जुड़ते हैं और इस कलीसिया से जुड़ते हैं, खुदा उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आज मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में ये चल रहा है। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं आएंगी, आप जानते हैं। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर समय के अनुसार आपके जीवन में हर वो काम करेगा जो आपको चाहिए। जो आपको परमेश्वर देना चाहता है वो आपको परमेश्वर देगा। जो आपके जीवन की जरूरतें हैं उसे परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। आज अपना दिल खोल करके परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना और परमेश्वर से खुदावंद से प्रार्थना करना कि हे पिता, आज मेरे अपराधों और गुनाहों को, पापों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता। मुझे आशीष देने वाले, मुझे बरकत देने वाले। हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहने परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें, अपने मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से खुदावंद का धन्यवाद करें कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जो भी कुछ मैंने सारा दिन किया उसमें आपने मेरी अगुवाई की, आपने मेरी मदद की पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। कभी भी उदास नहीं होना है। जीवन में भी कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आपको हमेशा तैयार रहना है, वो जंग लड़ना है। आपको डेली जंग लड़ना पड़ता है मेरे प्रियो, आपको डेली लड़ाई करना पड़ता है मेरे प्रियो। आपको आत्मिक लड़ाई करना है। यहाँ पे मैं शारीरिक की बात नहीं करता हूँ, आपको आत्मिक युद्ध करना है मेरे प्रियो, रोज करना है, डेली आपको करना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना आपको हमेशा करना पड़ेगा, तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप स्ट्रांग होंगे, आपके बच्चे मजबूत होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर हर एक प्रकार की खुशियां को देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। हम पढ़ना चाहेंगे दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता अध्याय 51 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 1 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य के रूप में आज हैं हम, तो पाप का स्वभाव हमारे अंदर जन्म से ही होता है। मेरे प्रियो, पाप का स्वभाव ये बाइबल हमें बताती है कि जो पुत्र जन्म लेता है, जो बेटी जन्म लेती है, उसके अंदर पाप का स्वभाव ही होता है। तो पाप होना स्वाभाविक बात है, लेकिन परमेश्वर से ये कहना मत भूलिएगा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा और अपनी सामर्थ्य, तुम तो हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर हो, के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, मिटा दे मेरे जीवन से पिता। जिस दिन आप ये प्रार्थना करेंगे और वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपसे प्यार किया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मुझे भली भांति धो करके मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा करके मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मैं ये पाप नहीं किया हूँ। जो भी आप पाप किए हैं वो आपको पता है। इस बात को एग्री करना, इस बात से सहमत होना, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, तभी आपको जवाब देगा। आपको हठीले नहीं बनना है। जिस तरीके आप अपने पिता के सामने हर एक बातों को बोल देते हैं, जो अच्छा किए होते, जो गलत किए होते हैं, क्योंकि आपके पास वो समझ नहीं होती है। एक बच्चा छोटा सा होता अपने पिता के सामने हर एक बातों को बताता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं होती है कि मैंने ये किया। अब उसमें उसका पिता बताएगा कि तूने क्या गलत किया इसमें और क्या सही किया है। तो उसी तरीके हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
उसे हमें बताना है कि पिता मेरे जीवन में ये गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, या मेरी वाइफ से, या मेरे पत्नी से, या मेरे बेटे से, या मेरे जीवन से, या मेरे हर एक कामों से किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई गलतियां होती है, तो खुदा आपको प्यार करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि आप सच्चे हैं। जिस दिन आप अपने हृदय से बोलना स्टार्ट कर देंगे, पिता हम किसी संसार के लोगों के सामने थोड़ी बोल रहे हैं, क्यों हमारा मजाक उड़ाएगा? नहीं मेरे प्यो, संसार के लोगों के सामने नहीं, इस पृथ्वी के लोगों के सामने नहीं, आप उस खुदा से कहिए जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस संसार की रचना की, इस पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने रचा, इसकी सृष्टि की, इसकी उत्पत्ति की, परमेश्वर ने बोल बोल करके हर एक चीज को बनाया, लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने हथेली में खोद करके अपनी तस्वीर के द्वारा बनाया। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर कितना प्रेम करता है, आज हमें परमेश्वर कितनी सामर्थ देता है, कितनी ताकत देता है। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ते हैं, खुदा उनके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा। जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज आपके बाद अपना किसी भी प्रकार का पाप को नहीं छिपाएंगे। क्यों? आप अपने भाई से नहीं कह सकते हैं, आप अपने माँ से नहीं कह सकते हैं, आप अपने पिता से नहीं कह सकते मैंने गलत किया, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तो कह सकते हैं कि उससे भी कहने में आपको शर्म लगती है। यदि उस परमेश्वर से कहने में आपको शर्म लगती है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी शर्म करता हूं, क्योंकि जब तू मेरी बातों को नहीं मानता और तू अपने मन की बातों को नहीं बताता खुल करके और उसे मतलब स्वीकार नहीं करता कि मैंने ये गलत किया है, तो परमेश्वर कैसे प्रेम करेगा आपको? हालांकि परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि जब हमारा परमेश्वर हर एक अपराधों गुनाहों को जानता है, तो क्यों नहीं मिटा देता है पाप को हमारे जीवन से? मेरे प्यो, यदि आप उस पाप को नहीं जानेंगे तो ये कैसे समझेंगे कि मैंने पाप किया है? तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मान कि मैंने पाप किया है, पहले तो मान कि तूने पाप किया है, खुद को मान कि तूने ये गलत किया है, तब परमेश्वर कहेगा तुझे एहसास होगा आने वाले समय में तू गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुझे सही और गलत का फर्क बता दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी है और न्याय करने में निष्कलंक है। बेटियों, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। जब वो अपने इकलौते पुत्र का पक्ष नहीं लिया मेरे प्रियो, तो हम क्या हैं? जब उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, परमेश्वर चाहता तो बचा सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे संसार का पाप था और प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों के द्वारा पापी ठहराए गए। तूने परमेश्वर ने सजा दिया, कहा कि तुम क्रूस पर चढ़ाए जाओगे और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठोगे। तो आज हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? आज उस न्याय करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, आज उसके लहू के नाम से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, भाला मारा गया, बहुत सारी यातनाएं दी गईं, किसके लिए? हम सब मसीह भाई बहनों के लिए। आज जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, खुदा उन्हें बचाने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आप क्या घबराएंगे? कभी भी नहीं घबराएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए खुदावंद का वचन कहता है कि पहले तुम अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक करके देखो। संसार के लोग कहते हैं ना, पहले तू अपने अंदर झांक करके देख, और वो बात सत्य है मेरे प्रियो। यदि जिस दिन हम अपने आप को, अपने पापों को मान लेंगे कि नहीं हम पापी हैं, उस दिन खुदा आपके साथ खड़ा होगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके हर पल, हर समय, हर घड़ी होगा। उस समय उसके स्वर्गदूत आपकी हर पल, हर समय, हर घड़ी रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सच्चे मन से परमेश्वर से बोलते हैं।
हम इंसानों से झूठ बोल सकते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये गलत नहीं किया, मैंने ये पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के सामने आप नहीं झूठ बोल सकते मेरे प्रियो, क्योंकि वो हर एक बातों को जानने वाला है। इसीलिए आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, कि परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर पाप होगा और वो अपने पापों को स्वीकार नहीं करेगा तो उसे मैं माफ नहीं करूंगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मान लेते हो कि मैंने पाप किया है, या हम सभी लोगों ने पाप किया है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर के मानते हैं कि खुदा हमसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, और मुझे इतनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता कि ये गलती दोबारा मुझसे ना हो। हालेलुया। इस तरीके जिस दिन अपने मन से बोलने लगेंगे, खुदा आपके जीवन में उतना काम करेगा, इतनी ब्लेसिंग करेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके समाज में परमेश्वर आपको अलग कर देगा। परमेश्वर आपको बहुत अलग करेगा और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष देने के लिए इस सृष्टि पर आया, और परमेश्वर के लहू के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने पाए, हमें आशीष देने पाए, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को छुएं। आज जो किसी भी प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की बुराइयों से आज जूझ रहे हैं, खुदा उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। दुखदा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को
शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा। आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें। जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि नहीं करना चाहिए तो पिता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो
आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।